नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी में। तो बच्चों, आप लोगों की लगातार जो है वो कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि सर आप मालवीय लाइब्रेरी का जो टूर है अभी तक नहीं कराए हैं। और चूंकि कुछ समस्याएं आ गई थी, धीरे धीरे लाइब्रेरी को तैयार किया जा रहा था, तो फाइनली आज हम रेडी हैं आपको मालवीय लाइब्रेरी का टूर कराने के लिए। और हम आपको सीधे लाइब्रेरी में लेकर चलेंगे और आप लोगों की जितनी शिकायतें थीं उन सभी शिकायतों पे हमने काम किया है। आपको एक कंफर्टेबल सिटिंग एरिया जो है वो प्रोवाइड करने की हमने पूरी कोशिश अपनी एंड से की है। तो इस वीडियो में हम आपको मालवीय लाइब्रेरी के अंदर का पूरा दृश्य दिखाने वाले हैं। आप जैसे एंट्री लेते हैं, ये एक सुंदर सा जो है आपको एरिया देखने को मिलेगा, जहां आपने जो है एक भगवान को स्थान दिया है, सरस्वती माता, प्रोटो शिवा और गणेश जी को स्थान दिया है। क्योंकि सरस्वती को माना जाता है शिक्षा की देवी, तो उनके दर्शन के साथ ही आप लाइब्रेरी में एंट्री लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हम कुछ चीजें आपको बताएं। इंटीरियर तो आपको एक बार पूरा घुमा कर दिखा दिया जाएगा, तो आपको बहुत जबरदस्त लगेगा। आपको प्रॉपर जो है वो वाइब्स आएगी पढ़ने की। जैसे सामने हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के कोट को हमने रखा है। इसके अलावा हम एक तरफ वर्ल्ड मैप को, दूसरे तरफ इंडिया के मैप को अगर उधर रोटेट करके दिखाया जाए आपको, और यहीं पे पास में ही हमने जो है काशी के एक थीम का जो है वो थंबनेल डाला है। पूरा दीवार पे जो है वो ग्रासिंग करके रखी है। आपके लिए एसी, पंखा, इन सब की प्रॉपर व्यवस्था जो है वो हमने की है। लेकिन इन सब से इंपॉर्टेंट ये जो पार्ट था, ये तो डेकोरेटिव पार्ट था, लेकिन बच्चे लंबे समय तक पढ़ेंगे कैसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके लिए हम आपको लेके आएंगे अपने केबिन में और अपने चेयर में, और यहां हम आपको समझाते हैं कि हमने किस तरह से इसको डिजाइन किया है। जैसे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए चेयर होता है। तो चेयर आप देखिए, हमने रिवॉल्विंग चेयर यूज किया है, लेकिन ये केवल रिवॉल्विंग के आधार पर हमने नहीं यूज किया है कि ये रिवॉल्विंग है इसलिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा। हम कई चेयर्स पे बैठ के चेक केस के लिए, और छात्रों के लिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है लंबे समय बैठने के बाद आपके पास जो है वो शोल्डर तक आपके एक तरह से सर टच करने के लिए पीछे कोई जगह होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हाफ चेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स जो है वो कई बार रेज हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने चेयर पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। रोटेटिंग चेयर जो है वो तो एक मान लीजिए फीचर है ही कि आपके लिए थोड़ी आसान होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये वाला पोर्शन आपके लिए कंफर्टेबल हो लंबे समय तक पढ़ने के लिए। जैसे कोई लेक्चर देख रहे हैं, आप केबिन में आएंगे और कोई सामने मोबाइल रखते हैं, तो लंबे समय तक आप जो है आराम से बैठ के, और इसके डिस्टेंस को भी हमने मेंटेन किया है। मतलब जितनी डिस्टेंस होनी चाहिए स्टैंडर्ड, उस डिस्टेंस को हमने इसमें भी मेंटेन किया है, इस चेयर को देने के बावजूद जो है। और उसके बाद आप देखेंगे कि लंबे समय तक आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, और ये वाला एरिया आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है केबिन का पार्ट। तो केबिन का आप कलर देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर हम लोगों ने यूज किया है। आप अगर थोड़ा बहुत गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप पाएंगे कि ब्लू कलर जो है वो बेस्ट होता है स्टडी के लिए। मतलब ब्लू कलर आपके कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा और पढ़ाई के लिए इसको सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए हमने कोई मल्टीपल कलर यूज नहीं किया है। कई जगह लाइब्रेरी में हम देखते हैं व्हाइट, रिफ्लेक्शंस, अलग अलग तरह की चीजें आती हैं, लेकिन हम लोगों ने सिंगल कलर पे इसको जो है वो पूरा डिजाइन करवाया है। और इसके बाद जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी लाइट। आप जाएंगे देखेंगे हाई इंटेंसिटी बल्ब लगी होती है। जैसे हमारे आंखों में चश्मा देख रहे हैं, इसमें पावर नहीं है। अब एक जमाने में इसमें पावर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे दवाई के माध्यम से या और भी ढेर सारे कह सकते हैं प्रिवेंशंस के माध्यम से मेरा आंख जो है पूर्णतः 100% सही है। लेकिन चूंकि हम लोग बहुत लंबे समय तक डिजिटल बोर्ड को फेस करते हैं, इसलिए चश्मा होना जरूरी है। तो ये हमने केवल ब्लू कट चश्मा जो है, ब्लू कट लेंस लगा कर रखा है। और इसका कारण क्या है, आजकल लाइट इस तरीके की आ रही है जिसमें लंबे समय तक अगर आप उसको, जैसे मोबाइल या हो गया या कोई भी हो गया, आप लंबे समय तक उसको फेस करते हैं तो आपकी आंखों को सीधा इंपैक्ट करता है। हमने जो लाइट यूज किया है, आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं बोलूंगा कैमरामैन को कि इसको नीचे से दिखाए। हमने भोर इफेक्ट लाइट इसमें यूज किया है। भोर इफेक्ट लाइट जो है, आप पूर्वजों से सुने होंगे कि उषा वेला में, उदय की वेला में जो है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है तो उस समय पढ़ना चाहिए। ये भोर इफेक्ट उसी लाइट को कहा जाता है। हल्का पीलापन इस लाइट में होता है, और ये बहुत ही मैटी लाइट हमने यूज किया है। ये मैटी लाइट क्या करेगा, हाई इंटेंसिटी के साथ नहीं आएगा। कोई भी बुक या कॉपी आप रख के सामने पढ़ेंगे तो एक लिमिटेड लाइट जो है इस केबिन में हमने आपको प्रोवाइड किया है, जो आपकी आंखों को इंपैक्ट जो है वह नहीं करने वाला है। इसके साथ हमने स्विच के साथ इस लाइट को ऐड किया और इसको 24/7 कर दिया। आपके पास जो केबल है वो केबल आप कभी भी किसी भी डिवाइस को पावर अप करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वह कर सकते हैं। तो बेसिकली इतनी ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब के अलावा आप इंटीरियर देखेंगे, जैसे कई चीजें हैं, एसी चल रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होता है, तो हमने उसके लिए देखिए कुछ जो है गैजेट्स लगा कर रखे, बहुत छोटी छोटी गैजेट्स हैं।
लेकिन ये वो गैजेट्स हैं जो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। जैसे कि हम इसमें अगर कपूर का यूज करते हैं तो इससे जो मान लीजिए धुआं निकलेगा वो यहाँ के इन्वायरमेंट को फ्रेश करेगा। उसके अलावा हम आप देखेंगे सामने जो भगवान जी की मूर्ति है, भगवान जी की मूर्ति के पास भी जो है कुछ अगरबत्ती टाइप से जो है चीज़ें जल रही हैं। तो ये सारे यहाँ के एटमॉस्फेयर को, जैसे कई जगहों की लाइब्रेरी में बच्चों ने कहा कि सर स्मेल बहुत अच्छी नहीं आती है, वो इस एटमॉस्फेयर को भी मेंटेन करेगा। इसके अलावा हम इसमें और भी तरह तरह से सफाई पे ध्यान दे रहे हैं ताकि यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा बना रहे। और इस लाइब्रेरी को हम चाहते हैं एक ऐसे लाइब्रेरी के रूप में इस्टेब्लिश करना जो बच्चों के लिए बहुत फ्रेंडली हो, जो छात्रों के लिए लगे कि नहीं इस जगह पे बैठ के लंबे समय तक हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब आपके लिए ये लाइब्रेरी का एडमिशन जो है वो ओपन हो चुका है। मालवीय एकेडमी की जो सुसवाही ब्रांच है, अभी वीडियो के माध्यम से आपको रोड से भी हम दिखाएंगे कि कैसे आप इस लाइब्रेरी तक जो है अपनी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप फीस स्ट्रक्चर की बात करिए तो वो इतनी फैसिलिटीज के साथ, इतने इन्वेस्टमेंट के साथ भी हमने बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है। जैसे 5 घंटे की शिफ्ट है, नॉर्मली मार्केट में जाएंगे तो आपको 500, 600, 700 फीस जो देखने को मिलेगा, हमने भी उसी फी को जो रखा है। 8 आवर्स में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 1000 की फ़ी है, 12 घंटे में आप आते हैं तो 1400 की फ़ी है। इसके अलावा 24x7 भी ये लाइब्रेरी ओपन रहेगी कुछ लिमिटेशंस के साथ, जैसे रात में 12 बजे के बाद, रात में 12 बजे के बाद और 4 बजे दिन में, ये जो 4 घंटे का स्लॉट होगा, नो एंट्री नो एग्जिट जोन होगा। आप आ जा नहीं सकते इस स्लॉट में। अगर आप लाइब्रेरी आ गए तो आपको पढ़ाई करना है, कोई विशेष परिस्थिति होगी तो आप लिखेंगे डायरी में, उसके बाद बाहर आ जा सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी को फोकस करना बहुत जो है वह महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। सीसीटीवी जो है तो वैसे हर जगह इंस्टॉल है, लेकिन रोड पे तो नहीं होता है ना, तो रोड की सिक्योरिटी को भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो 2 घंटे के लिए सुबह 5 से 7 लाइब्रेरी बंद भी होगी और उस दौरान पूरी साफ सफाई जो है वह होगी। तो फुल डे जो है वो 1800, 12 आवर्स में 1400, 8 घंटे में 1000 और 5 घंटे में 700 की फी रखा है। इनके अलावा जो लोग लॉन्ग टर्म पढ़ना चाहते हैं, जैसे उनको पता है कि मुझे 1 साल तो रहना ही रहना है, 2 साल रहना ही रहना है, तो वो सिल्वर प्लान चूज कर सकते हैं 3 महीने के लिए। कोई भी स्लॉट चूज करेंगे 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमेशा। गोल्ड प्लान चूज करेंगे 6 मंथ्स के लिए, कोई भी प्लान चूज करते हैं उस पर आपको ओवरऑल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लेटिनम अगर आप चूज करते हैं 12 महीने के लिए तो 20% का आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। तो ये फीस स्ट्रक्चर को भी हमने बहुत ही नॉमिनल रखने की कोशिश की और अब इसको हम इसे पलट दे रहे हैं सामने की ओर और अब आपको नीचे लेके चलते हैं कि कैसे आप जो है इस लाइब्रेरी को समझ पाएंगे कि कहाँ है। ये हमारी मालवीय एकेडमी की जो हैदराबाद ब्रांच है उसमें पहले फ्लोर पे है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि नीचे की ओर हमको जो है वो आप ले चलिए अपने कैमरे के जरिए से और हम थोड़ा सा एक जो है रोड टूर भी इनको करा दें। ये है मालवीय एकेडमी हैदराबाद ब्रांच का जो है वो मेन ऑफिस, उसका ग्राउंड फ्लोर। और ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे पार्किंग की जो है वो बहुत ही लंबी चौड़ी व्यवस्था है। अगर आप लंबे समय तक भी रुकना चाहते हैं तो पार्किंग की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगर इस बिल्डिंग से आप बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का लोकेशन जो है वो देखने को मिलेगा और सामने ऊपर एक आपको बोर्ड है, उसके साथ ही आप मेन रोड पे आ जाएंगे। मेन रोड पे पहले हमारी ये जो है वो मेन ब्रांच हुआ करती थी और इसमें हम लोगों का क्लास चलता था। इसमें हम लोगों ने भी जो है वो नया इनिशिएटिव गर्ल्स हॉस्टल का लिया है, तो ये गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट हो चुकी है ये बिल्डिंग और इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो आपको जो है वो बाद में मिल जाएगी। बहरहाल आप अभी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइब्रेरी के लिए इस बिल्डिंग में, जो सामने बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, उस बिल्डिंग में प्रवेश करना है और यहाँ से आप सीधे जो है वह लाइब्रेरी तक अपनी पहुँच बना सकते हैं। सामने ही जाएंगे आपको रिसेप्शन एरिया दिख जाएगा। रिसेप्शन एरिया में सुबह से लोग बैठे रहते हैं, वहाँ से आप उन पर इंक्वायरी कर सकते हैं। वहीं पर हमने जो है नीचे ही पार्किंग में आपको पानी पीने के लिए RO, वाटर कूलर, इन सब की फैसिलिटीज़ भी दे रखी है। तो एक तरह से एक छात्र के लिए जितनी भी उपयोगी सुविधाएं हैं वो सब आपको मालवीय लाइब्रेरी में मिलने वाला है। और जो भी संघर्ष आपका था, जो भी तकलीफ आपकी थी, जो समस्याएं आपकी थी, उसको हमने दूर करने का अपने स्तर से पूरा प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइब्रेरी टूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपकी इंक्वायरी के हिसाब से। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।